चलिए देखिएगा आप लोग सारे लोग ध्यान से। मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए मात्रक मात्रक निश्चित करने के लिए निश्चित करने के लिए निश्चित करने के लिए मात्रक निश्चित करने के लिए इस राशि का इस राशि का एक नियत परिमाण एक नियत परिमाण नियत परिमाण को मानक मान लिया जाता है। को मानक मानक मानकर मानक मान लिया जाता है। मानक मान लिया जाता है जिसे 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 उस राशि का उस राशि का उस राशि का मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, इसमें मापन की जो डिफिनेशन हमने लिखवाया है आपको, मापन का जो डिफिनेशन लिखवाया गया है आपको, देखिए क्या है यहाँ पे। मापन मापन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका हेडिंग है मात्रक। ये मात्रक है, तो मापन नहीं मात्रक है। मात्रक मात्रक देखो क्या होता है मापन में। मात्रक क्या होता है? शब्द क्या होता है? मापन का मतलब क्या? किसी भी चीज को हम मेजरिंग करने चले, मेजरिंग मतलब मापना। तो जब उसको मापेंगे तो किसी न किसी मात्रक की जरूरत होगी। आखिर किसमें किसको क्या मानेंगे? जैसे मान लो कि अगर हम किलोग्राम जान गए, तो आखिर एक किलोग्राम किसके लिए यूज होगा? कुछ माना जाएगा ना। या फिर हम लीटर मान लो, तो लीटर किसके लिए होगा? ऐसा नहीं है कि मान लो कि 10 किलो हम राशन लेकर आए कहीं से, तो बोलेंगे 10 लीटर है। आलू दुकान पे जाने पर ये नहीं कहेंगे कि 10 लीटर आलू दे दीजिए हमको, 5 लीटर चीनी दे दीजिए हमको। ऐसा नहीं कहा जाता है। फिजिक्स में सब वैल्यूओं के लिए जैसे मूल मात्रक 7 होते हैं आपके, और मूल राशियां भी 7 होती है। मूल राशि का मतलब होता है कि बेसिक वैल्यू जो एकदम स्टैंडर्ड उसका माना गया, उसी को मान के बताया गया। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मात्रक किसे कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि किसी भौतिक राशि का, तो भौतिक राशि बताएंगे अभी, किसी भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए उसका मानेंगे क्या, उसको तौलेंगे कैसे, हम कैसे जानेंगे कि लीटर में होगा, कैसे जानेंगे कि हम किलो में होगा। वो चीज जानने के लिए इस राशि का एक नियत परिमाण, उसका एक फिक्स वैल्यू नियत मान लिया जाता है, एक फिक्स वैल्यू मान लिया जाता है, ठीक अपने मन से। उसे उस राशि का मात्रक कहा जाता है, और उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे बता दिया जाता है कि हम किलोग्राम को सब लोग मिल करके इसको क्या करेंगे, द्रव्यमान का ही मानेंगे। लीटर जो है वो द्रव के लिए यूज होगा, पूरा वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगा। ये इसको मिल जाएगा, सर्टिफाइड कर दिया जाएगा इसको, और इसी हिसाब से सब लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा मात्रक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे क्या होता है, अगला लिखिए मूल राशियां। अब यहाँ पे लिखो भौतिक राशि या फिर मूल राशि। मूल राशि मूल राशि मूल राशि क्या होता है, जो हम बताए ना, बेसिक राशियां क्या क्या होती है। मूल राशि, इसको लिखिए हेडिंग मूल राशि, अभी समझाएंगे सबको। मूल राशि लिखिए, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशि वे भौतिक राशि जो जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जो एक दूसरे से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां
कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशि मतलब कि एकदम सबसे बेसिक, मूल राशि का मतलब सबसे बेसिक, उसी को कहते हैं मूल राशि। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मूल राशियां क्या क्या होती हैं हमारी। मूल राशियां क्या क्या होती हैं हमारी। फर्स्ट जो हमारा मूल राशि होता है वो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखो लंबाई, लंबाई कामा द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, समय, ताप ज्योति तीव्रता, ताप ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यह कुल 7 मूल मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं। क्लियर। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब ध्यान दो सभी लोग बढ़िया से इसको। जब भी फिजिक्स का हम लोग यूज करते हैं मूल राशियां का, चलो मात्रक हम लोग बताया था। मात्रक का मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू को खुद जानने के लिए कि हम किसको क्या समझेंगे। जैसे मान लो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हम मात्रक क्या लगाएंगे। द्रव्यमान हमेशा हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। ताप जो होगा हमेशा हमेशा केल्विन में मापा जाएगा। ज्योति तीव्रता कैंडिला जैसे लक्स में मापा जाएगा, फ्लक्स को चाहे जो जैसे भी आएगा। विद्युत धारा है एम्पियर में मापा जाएगा। सबका एक यूनिट बना करके और इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया गया है कि मैं फिजिक्स का जब भी स्टार्ट होगा तो इन जब चीज आएंगी तो इन सबका जो होगा ये 7 वैल्यू हैं और इन 7 वैल्यूओं का ये नाम से इनका मात्रक पुकारा जाएगा। क्लियर। अगर कोई दूरी है तो उसको ये बताया जाएगा कि 7 किलोमीटर दूरी है, मीटर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 7 लीटर बता दिया जाएगा उसको। इन सबको वहां पे क्या क्या पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है सादिया, लिखना है तुम हट जाते हैं, लिख लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं वे भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एकदम मूल राशियां कहलाती हैं। इसे 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है ज्योति का तीव्रता, छठवां होता है आपका विद्युत की धारा और सातवां होता है आपका पदार्थ की मात्रा। क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो गई 7 मूल राशियां हो गई। क्लियर। अब इसका हम एक चार्ट बनवा करके और सबका क्या कर देंगे लिखवा दे रहे हैं आपका। ठीक, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दिए, बताओ। चलिए फिजिक्स में हमने आपको बताया था कि केवल टोटल फिजिक्स में 7 ही मेन मूल मात्रक होते हैं। बेसिक मात्रक जो होते हैं 7 होते हैं, 7 यूनिट होते हैं और इसके मात्रक भी तो 7 हो जाएंगे। पहला जो आपको हमने बताया था, पहला जो हमने आपको बताया था इसमें जो पहला है उसका नाम है लंबाई। पहला नाम है लंबाई। क्लियर। लंबाई, तो लंबाई का जो मूल मात्रक होगा, लंबाई को जब भी मापने का काम किया जाएगा तो लंबाई को हम किस में मापेंगे मीटर में। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया था, इसको प्रमाणित किया गया था कि लंबाई को जब भी मापा जाएगा मूल मात्रक उसका मीटर होगा। और इसको दिखाने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे उसका एम से दिखाएंगे, मीटर को एम से दिखाएंगे। क्लियर है। दूसरा दूसरा जो है आपका अगला आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास। मास जो होता है आपका द्रव्यमान, मास जो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को जब भी हम मापेंगे तो द्रव्यमान को मापेंगे किसमें किलोग्राम। द्रव्यमान को मापेंगे हम लोग किलोग्राम में मापेंगे। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है किलोग्राम में। और इसका जो संकेत होता है वो होता है केजी। क्लियर। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है समय, टाइम। जो आपका समय होता है टाइम,
टाइम जो आपका होता है समय, समय को किसमें मापा जाएगा? तो समय को हमेशा मापा जाएगा सेकंड में। समय को किसमें मापा जाएगा? सेकंड में। और समय को दिखाया जाएगा, समय को दिखाया जाएगा एस से। क्लियर? एस से दिखाया जाएगा। चौथे नंबर पे जो आप आता है, चौथे नंबर पे आता है वो है ताप। ताप जो भी भौतिक राशि है, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को दिखाया जाता है केल्विन। टेम्परेचर को दिखाया जाता है केल्विन, केल्विन या केल्विन ही मेन इसका है, छोड़ो। तापमान का होता है क्या? केल्विन। तापमान का हमेशा होता है केल, और इसको दिखाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, या के से दिखाते हैं। केल्विन को के से दिखाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पहला, तो प्रायोरिटी किसका? ताप का जो मेन मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, वो क्या होता है? केल्विन होता है। और कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा है, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछ देता है, अच्छे एग्जाम में पूछता है कि ताप का मूल मात्रा क्या होता है, विकल्प दे देता है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट और रोमर, र्यूमर होता है, र्यूमर। तो बोलेगा इसमें से कौन से सही होगा? तो जो लोग 9th में अच्छा से पढ़े रहेंगे वही उस ऑप्शन को कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लोग डिग्री सेंटीग्रेड मार के आते हैं, हो जाता है गलत। क्योंकि जब भी इसका मूल मात्रा का निर्धारण किया गया था, तो स्टार्टिंग में तापमान को किससे मापा गया था? केल्विन में। केल्विन नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था तापमान को। सब लगभग, चलो ठीक, आगे देखो। अगला है जो आपका है 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पे जो आपका है वो है विद्युत धारा। अगला है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को करंट किससे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। करंट, विद्युत धारा को जब भी मापने की बात आएगी, तो धारा हमारा हमेशा मापा जाता है किसमें? एम्पियर में मापा जाता है। धारा जो होता है एम्पियर में मापा जाता है। क्लियर? और एम्पियर को जो दिखाने का है वो ए है। एम्पियर ए से दिखाया जाता है। ध्यान रखना, ये भी आपका केल्विन, ये साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। विद्युत धारा जो एम्पियर है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, वो अपने नाम पे रखें कि हमेशा याद किया जाएगा। क्लियर? अगला आता है ज्योति तीव्रता। 6ठे नंबर पे आता है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति जो होती है, लाइट जो होता है आपका, लाइट, तो कौन लाइट कितनी तेज है, कितनी कम चमक रहा है, कितनी तेज चमक रहा है, इसका भी तो मेजरिंग किया जाना चाहिए। तो विद्युत इसका जो है ज्योति तीव्रता है, तो इसको मापा जाता है कैंडिला में। इसको मापा जाता है कैंडिला, इसको मापा जाता है कैंडिला, कैंडिला में मापा जाता है। कैंडिला है इसका। और इसको सीडी, इसका सीडी जो है ये क्या है? स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसका क्या है? सिंबल है। तो ध्यान रखना आप लोग, ज्योति तीव्रता जो मापा जाता है कैंडिला, सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे अंतिम और 7वें नंबर पे जो आता है वो है पदार्थ की मात्रा। अगला है पदार्थ की मात्रा। क्लियर? तो पदार्थ की जो मात्रा होता है आपको, इसको मापा जाता है मोल में। केमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे, तो जब भी रसायन वहां पे लिया जाएगा, तो उसको मोल में लिया जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि किलो में उठा लोगे या लीटर में उठा लोगे, मोल है। और इसको दिखाने का जो मेन, मोल से ही दिखाया भी जाता है इसको, मोल। क्लियर? अब ध्यान देखो आप लोग, फिजिक्स का काम होता है मेजरिंग करना, और उस पे जो इंस्ट्रूमेंट है उस पे जब बनाया जाएगा, तो हमारे पास से स्टार्टिंग में 7 चीजें मिली थी। इसी को कहा जाता है मूल मात्रक। तो जब भी बोला जाएगा मूल राशियां, तो मूल राशियां आपकी 7 हो गई हैं। टोटल 7 को तैयार, पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपके मूल राशियां हो गई। मूल मात्रक की जब बात करेगा, तो लंबाई को मापा जाएगा हमेशा, ये सबको बता दिया गया था, बात परिभाषा में लिखवाए थे। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी एक राशि का एक इंडिविजुअल अपने मन से मान लीजिए कि इसका मात्रक ये मानेंगे, और उसको इंटरनेशनल लेवल पर वेरीफाइड करा दीजिए कि यही इसका मात्रक है। सब लोग जान जाए कि द्रव्यमान को जब भी मापा जाएगा तो केजी में ही मापा जाएगा, द्रव्यमान को कभी लीटर में नहीं मापा जाएगा। ठीक? अब देखो, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम हो जाएगा। अभी इसका जब बीमा पढ़ोगे तो इसको एल से दिखाया जाएगा। ठीक?
द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, केजी से हो जाएगा। समय का जो होगा आपका सेकंड होगा। ताप का जो होगा केल्विन होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होगा। पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। ये सातों आपको एकदम पूरा याद होना चाहिए। ये आपके थे मूल मात्रक और ये थे मूल राशियां थी, मूल मात्रक थे, उसके संकेत है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मात्रक तो बहुत होते हैं, अब चाल का मात्रक देख लो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें तो उसका जिक्र ही नहीं किया गया है, हालांकि वो भी तो मात्रक निकाला जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि जब भी हमारा इससे बना करके खुद से इन सब का मिक्सअप करके एक नया जब प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। और ये है आपके रियल मात्रक, मूल मात्रक। इतना नोट कर लो, उसके बाद से आगे लिखवाते हैं। बताओ, अब रिकॉर्डिंग बंद है। अब हमने क्या बताया, मूल राशि और मूल मात्रक तो आप लोग जान गए कि मेन जो उसके मेन कर्मचारी जो है सात है, मूल मात्रक समझ जाओ, जो आपको सातों बता दिए थे। अब जो है व्युत्पन्न मात्रक मतलब उनसे मिला करके जो बनाया जाएगा। तो इसका यहाँ पे देखो व्युत्पन्न राशि कैसे कैसे राशि हम बना सकते हैं, और भी नया नया राशि हम बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। ठीक, तो वे राशियां देखो, वे राशि जो जो मूल मात्रकों की, वे राशि जो मूल मूल राशि सॉरी मूल राशि की चर्चा है। तो वे राशि जो मूल राशि से मूल राशि से व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न का मतलब समझ रहे हो ना, उत्पन्न होना, इसी से उत्पन्न होना। व्युत्पन्न होती है, व्युत्पन्न होती है, होती है, उसे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब यहाँ पे होगा आपका व्युत्पन्न मात्रक, अगला है व्युत्पन्न मात्रक। तो फिर यहाँ पे देखेंगे वे वे मात्रक, वे मात्रक जो जो वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं, किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं, उसे उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ध्यान दो, हमने आपको क्या सिखाया था कि वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता या फिर मूल राशि की सहायता से बनाया जाए। मूल राशि हमने आपको बता दिया सात, तो क्या खाली इसी सात से काम चल जाएगा, पूरा फिजिक्स इसी से चल जाएगा? सात हमने राशि बताया था, सात से तो काम चलेगा नहीं। हमने ना ही उसमें कहीं चाल का जिक्र किया है, हमने ना ही उसमें वेग का जिक्र किया है, हमने ना ही उसमें घूर्णन का जिक्र किया है, ना ही उसमें गुरुत्वाकर्षण का जिक्र किया है। आखिर ये भी तो राशियां ही हैं। तो ये क्या बताया था कि अब उन सातों के अलावा अगर फिजिक्स की भाषा में दूसरा कोई एंट्री करता है तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि, और उसका जो नाम से जाना जाएगा उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, जो उनकी सहायता से बनाया जाएगा। क्लियर? जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें, चाल। चाल जो होता है हमारा, चाल या फिर वेग, चाल देखिए, तो चाल भी तो एक भौतिक राशि है, फिजिक्स की ये भी तो राशि है एक, चाल। चाल हो गया। अब इस चाल का मात्रक भी तो कुछ बनेगा। तो सब लोग जानते हो चाल बराबर जो हमारा होता है वो होता है दूरी, और दूरी बटा में हो जाता है समय। चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटा में समय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी नया चीज बनाया जाएगा, कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा तो पुराने के साथ मिलकर बनेगा, तभी नया प्रोडक्ट बनेगा। तो चाल का जब मान हो गया दूरी बटा में समय, और आप लोग साफ साफ जानते थे कि दूरी को हम किस में दिखाते हैं, दूरी को हम दिखाते हैं मीटर में, और समय को दिखाते हैं किससे, सेकंड से। इसीलिए हम लोग चाल का जो मात्रक पढ़ा जाता है, चाल को जब भी पढ़ा जाता है तो आपसे बोला जाता है कि मीटर प्रति
सेकेंड। तो ये आपके कौन से मात्रक है? ये जो राशियां हैं, चाल जो राशि है ये राशि ही तो है, तो इसको बोलेंगे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न ये राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। और ये वाले जो मिले हैं मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गए हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान देना, आप लोग बस सिखाने के लिए बताया था कि जब भी इनकी सहायता से, मूल राशियों के सहायता से जब भी कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है हमारा क्या, वीडियो बंद कर लो राज। तो क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये जो मूल राशियों की सहायता से जो नई राशि बनाई जाती है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। और इसका जो मात्रक नया वाला जो बन के आता है मीटर प्रति सेकंड, वो बोलता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्लियर? देखो यही था आपका। वैसे ही आप लोग पूरा क्लियर नोट्स बनाओ और देखते हैं कि सभी लोग इसमें व्युत्पन्न राशियां में क्या है हमारी। अब इसमें आयतन भी है, एक नया शब्द आता है आयतन। आखिर ये भी तो मेन नहीं है, मूल राशि नहीं है, लेकिन इसका भी वैल्यू है। दूसरा है आपका उसी तरह घनत्व हो गया, घनत्व हो गया। तीसरा उसी तरह आपका मिल जाएगा संवेग, मिल जाएगा संवेग हो जाएगा। चौथा इसी तरह आपका चौथा भी मिल जाएगा क्षेत्रफल, या फिर कोई दूसरा ले लो, चलो तीन ही रहेंगे। देखिए आयतन जो हमारा होता है, आयतन का मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सब लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मिलकर क्या बोलता है, आयतन बोला जाता है। तो ये आपका हो गया व्युत्पन्न राशि। लेकिन इसका व्युत्पन्न मात्रक खुद से बनाना सीखो, तो मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई को भी मापेंगे तो मीटर में ही मापेंगे, चौड़ाई को जब भी मापेंगे, चौड़ाई भी तो दूरी ही है, तो चौड़ाई को भी मापेंगे तो मीटर में ही मापेंगे। अगला ऊंचाई जब भी होगा तो ऊंचाई को भी हम किस में मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे। चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे उसकी मोटाई हो, बात सब क्या है, नापेंगे तो उसको मीटर में ही। इसलिए इसका क्या होगा, मीटर मीटर मीटर। तो रियल में क्या इसका मिलेगा, 3 मीटर, अर्थात मीटर के क्यूब। तो ये जो राशि मीटर का क्यूब मिली है, कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और आयतन क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। वैसे ही हम लोग घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व बराबर सब लोग जानते हैं, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, ये इसका सूत्र होता है। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान को हमेशा हम केजी में मापते हैं। और आयतन का अभी आपने निकाला है यहाँ पे आयतन, मीटर के क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, ये जो आपका बन के आया, ये किसका हो गया, घनत्व का मात्रक। देख रहे हो कैसे हम मात्रों को बनाना सिखा रहे हैं आपको, कि अगर आपको मूल सात वाली सातों मूल राशि और मूल मात्रक पता है तो उसकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बना दिया गया, कुछ भी लाओगे उसको बना दिया जाएगा। संवेग, तो संवेग बराबर जानते हो कि संवेग हमारा जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसमें जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे संबंध, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखिएगा आप लोग, संवेग क्या होता है। देखो छोटा सा बता रहे संवेग, जब भी देखते हो कि कोई गतिशील वस्तु को अगर हम टच करते हैं तो बहुत तेज चोट लगता है, वो संवेग होता है। कैसे, क्योंकि जब भी कोई m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गतिशील होती है तो वो हमारा उसमें क्या आ जाता है, संवेग होता है। संवेग का परिभाषा होता है कि द्रव्यमान गुणे वेग की गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का देखो इसका मात्रक बनाओ, तो द्रव्यमान का आप लोग मात्रक बनाए हो, द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं केजी के नाम से। क्लियर? और वेग को किसके जानते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। वेग कारक से निकाल के देख लो, वेग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि दूरी बटा में समय होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे क्या केजी, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका हो गया, संवेग का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो ये जो आपका है निकालने का ही तरीका है। क्लियर? तो ये तो आपका कौन सा मात्रक था, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो सब लोग जानते हो कि मूल राशियों की सहायता के अलावा अगर दूसरा कोई एंट्री करता है, उनकी सहायता से बनाया जाता है तो होता है व्युत्पन्न मात्रक या फिर व्युत्पन्न राशियां। दो चीज हम लोग पढ़ लिए।
एक आता है आपका पूरक मात्रक और पूरक राशियां, वो एकदम फिक्स है, उनका कोई वो नहीं है, अलग चीज है वो। ठीक, अभी बता रहे हैं उसको, इनको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद से उसी को हम सिखाएंगे आपको। चलिए, सबका माइक हम बंद कर दिए हैं अभी। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, अगला है आपका, अगला जो आपका आएगा, दो राशियां पढ़ लियो। पहला राशि कौन सा पढ़े हो? मूल राशियां, जो एकदम फिक्स है, फिजिक्स के अनुसार बनाया गया था, सातों जो लिखवाए थे पहले। उसके बाद से दूसरा व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियां, जो लिखवा के अभी समझा भी दिए। तीसरा जो एक राशि और आती है उसका नाम है पूरक राशि, जो केवल दो ही है आज तक, उसके अलावा कोई नहीं। यह है आपका पूरक राशि, पूरक राशि, पूरक राशि। पूरक राशि ध्यान रखना, पूरक राशि क्या दिया है? यह पूरक राशि में आप लोग लिखेंगे, पूरक राशि क्या होता है? यह केवल, यह केवल दो है, यह केवल दो है। पहला, पहला जो है आपका, पहला जो है आपका रेडियन, पहला जो होता है, रुक जाओ, पहला जो आपका होता है कोण, पहला जो है आपका कोण इसमें आएगा, और दूसरा जो आता है आपका घन कोण, घन कोण। बस ये ध्यान से देखो, समझ जाओगे अभी। कोण का मतलब ये होता है कि एक राशियां ऐसी भी आती हैं जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, मैथ में भी यूज किया जाता है। कोण क्या होता है? अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा कोण बना दिए ऐसे, ये वाला, तो कोण का भी, ये भी तो मेजरिंग किया जाएगा। ये 2D का पिक्चर है, 3D में दिखाते हैं आपको। अगर मान लो कोई ऐसे शंकु बन गया, और शंकु से अगर कहीं से यहाँ पे काटना चाहो ये पोर्शन को, और काट के देखोगे तो ऐसे बर्थडे टोपी की तरह होता है ऊपर नोक इसका। तो ये वाला है आपका 3D पिक्चर, ये आपका है 2D पिक्चर। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो बनेगा, देखो ये तो कोण हो गया। जब इस कोने को जब निकालेंगे ना तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, क्योंकि गोलाकार है ना ये, इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी इसमें। तो ये जो आपका होगा, ये हो जाएगा घन कोण, और ये घन कोण हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक, इसका लिखिए समतल कोण होता है, इसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे कोण का जो हो जाएगा आपका, कोण बराबर हो गया, कोण बराबर जो हो जाएगा, लगे हमारे पे भी, चलो, कोण बराबर जो आपका होता है चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर हो जाता है चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा में त्रिज्या। तो चाप जो मतलब हो जाएगा, कोण का मतलब हो गया चाप, और चाप बटा में त्रिज्या। तो मान लो यहाँ पे कोण बन गया, तो चाप क्या है? चाप भी जानते हैं? अच्छा, चाप जानते हो आप लोग, चाप क्या होता है ये बताओ तो। संध्या, आप चाप जानती हैं क्या होता है? अंकित बताओ तो, चाप क्या होता है? चाप नहीं देखे हो? जब वृत्त कोई बनाया जाता है ऐसे, तो वृत्त में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये तो उसका व्यास होता है, क्लियर। और यहाँ से लेकर ये जो ऐसे चंदा मामा की तरह दिखाई दे रहा है ऐसे, ये वाला पोर्शन, ये मतलब इसको अलग से ऐसा दिखाया जाएगा। तो ये जो पूरी गोलाकार दूरी है ना, इसी को चाप कहते हैं, क्लियर। ये चाप हो गया। तो इसका मतलब चाप, तो ये भी तो एक दूरी ही है, ये भी देखा है दूरी है। तो दूर चाप को भी किसमें मापोगे? मीटर में मापेंगे हम लोग। अगला ये है त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब यहाँ से जो आर की केवल ये वाली छोटी सी दूरी है, ये भी आपका त्रिज्या है। इसका मतलब कि दूरी ये भी क्या हो जाएगा? मीटर। अब देखो सस्पिशन कहाँ पे फंसता है फिजिक्स में, कि हमने पढ़ा कोण, और कोण का मतलब होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप को भी हमने मापा मीटर में, क्योंकि दूरी है, और त्रिज्या को भी मापा हमने किस में? दूरी में। अब सस्पिशन ये हो गया कि मीटर और नीचे भी मीटर, तो नियम से तो ये कट जाना चाहिए, तो इसका मान हो गया 1। तो अब तो कट गया, तो क्या फिजिक्स में इसका नाम ही नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जब तो कट गया। इससे पहले जो पढ़े हो, मीटर प्रति सेकंड पढ़े हो, किलोमीटर प्रति घंटा पढ़े हो, ऐसे पढ़े हो, तो उसका कुछ ना कुछ था। लेकिन इसमें ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों तो कट गया आपस में, तो इसका अस्तित्व तो फिजिक्स में खत्म। इसका मतलब इसका नाम ही ना लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हालांकि बातें सही है कि कट गया है, लेकिन इसको जब कट गया तो इसको साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया फिजिक्स की भाषा में, इसको कहा जाएगा रेडियन।
इसी को कटने के बाद अपने मन से जो खुद से मान लिया गया, इसको बता दिया कि कटने के बाद भी इसका नाम क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। क्या रहेगा, रेडियन। इसका मान रहेगा रेडियन, ध्यान रखना। इसका हो जाएगा मात्रक रेडियन। रेडियन, तो रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का, ध्यान रखना। तो जो कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन। आप लोग इस चीज को लिखो ध्यान से। अब क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों पूरक मात्रक कहा गया, क्योंकि इसका मात्रक आपस में कट गया। जब मात्रक आपस में कट जाएगा तो इसका मान अपने मन से खुद रखा गया रेडियन। ठीक, अगला आता है आपका घनकोण। दूसरे नंबर पे है आपका घनकोण। घनकोण में भी यही कंडीशन फंसा। ये तो दूसरा था, ये आपका पहला था, यहाँ से नोट करना आप लोग। ठीक, क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप को भी मीटर में मापा जाएगा, त्रिज्या को भी मीटर में मर जाएगा, आपस में कट जाएगा, इसका नया नाम रख देगा क्या, रेडियन। यहाँ पे देखो कोण बराबर, यहाँ पे घनकोण, तो ऐसे भी आपका घनकोण भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक, घनकोण देखिए आप लोग। तो घनकोण जो हमारा होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई भी किनारा हो गया आपका, जैसे मान लो कि हम घन ये ले लिए, क्लियर, ऐसे। तो यहाँ पे जो ये किनारा है ना, यहाँ पे जब इसकी मेजरिंग करोगे तो इसको भी क्या मानोगे, घनकोण कहा जाता है। इसी घनकोण को मापा जाता है। तो घनकोण का जो माप आता है आपका, घनकोण बराबर जो होता है, इसका सूत्र होता है घनकोण का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या। ये भी सस्पिशन हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, सूत्र है। घनकोण का मतलब होता है क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर है सादिया। अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, कि जब क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर है तो क्षेत्रफल को भी बताओ। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब त्रिज्या का मतलब होता है आर, इसका मतलब है आर इंटू आर, दो बार देखो दिखा दे रहे हैं। त्रिज्या का मतलब अभी दिखा है ना कि किसी वृत्त से केंद्र से ये वाली दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी दूरी ही है, तो इसका मतलब लंबाई को सर भी देख, मापो किसमें। साइड में देख, हाँ क्या हुआ, साइड में दिख नहीं रहा है, बताएं जो साइड में। यहाँ पे नहीं, यहाँ दिख रहा है, उधर बताए ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। ये हाँ, नहीं, नहीं दिख रहा है। कोई बात, वो त्रिज्या के लिए बताया। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे बनाया गया है ना, ये इसका त्रिज्या हाँ हो गया, हाँ त्रिज्या बस यही बताया और कुछ बताया। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई, तो लंबाई को भी मापेंगे मीटर में, इनटू ये है चौड़ाई, तो चौड़ाई को भी किसमें मापोगे, मीटर में ही मापेंगे। इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या, ये भी तो एक दूरी, तो दूरी को भी किसमें मापते हैं, मीटर में भी। अच्छा यहाँ पे ये है त्रिज्या, इसको भी मापे मीटर में। तो सस्पिशन जैसे इसमें फंसा था कोण वाले में, कोण में भी हमारा क्या था, चाप बटा में त्रिज्या, इसका मतलब ये भी मीटर, ये भी मीटर, कट गया आपस में। ये तो ये भी मीटर, इस मीटर से ये कट गया, भी कट गया। तो सस्पिशन यहाँ पे फंसा, ये भी वैसे ही कट गया। जैसे हमारा कोण वाला वैल्यू कट गया, वैसे ही आपका ये भी चाप है, ये घनकोण वाला भी वैल्यू कट गया, दोनों कट गया। तो इसका भी नाम हम रखने के लिए क्या करेंगे कि जब दोनों वैल्यू कट गया तो इसको कहा जाता है स्टेरेडियन। इसको क्या कहेंगे, स्टेरेडियन, इसको कहा जाएगा स्टेरेडियन। क्लियर है राज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनकोण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, और कोण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अगर कहीं भी आपसे पढ़ाया जाता है किसी दूसरे जगह तो उनसे तुलना कीजिएगा, मिलाइएगा इस चीज को कि क्या बताया गया है, क्या है। सर। क्लियर है। सर स्टेरेडियन लिखे वहाँ पे। यही दो ऐसे वैल्यू हैं जिनका राशियां आपस में कट गई और कटने की वजह से इनका नाम अलग अलग रख दिया गया। कोण के कटने के नाम से दोनों मात्रक कट गया तो रेडियन, घन कोण का कट गया तो बन गया स्टेरेडियन। बाकी आपका मात्रक मूल मात्रक खत्म। मूल मात्रक समझा दिया, व्युत्पन्न मात्रक समझा दिया, पूरक मात्रक समझा दिया। अब बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है इन तीनों राशियों में, एकदम डिटेल याद होना चाहिए, बताओ। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं, सादिया आप समझ में बताओ आ गया तो, पूरा। राज क्लियर है आपका भी, सादिया। यस सर। ठीक, एकदम परेशान ना हो, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उस चीज को आज से एकदम नोट्स बनाना, आज से ही तो बैच स्टार्ट। अब देखिए हम लोग क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है मूल मात्रकों के मानक, कैसे मानेंगे कि कौन क्या चीजें हैं। जैसे मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या होगा इसका। जैसे मान लो हमने कहा अपने सात सात मूल मात्रक पढ़े हैं, तो उन सात मूल मात्रकों को हम क्या जानेंगे कि कौन क्या है, हम कैसे समझेंगे कि ये वस्तु 1 kg है।
हम कह देंगे आपको कि ये 1 kg है, ये 2 kg है, कैसे विश्वास करोगे? तो ये मूल मात्रकों का जो मापन है, मापन यहाँ पे क्या है, मानक स्टैंडर्ड माना किया जाएगा। जैसे कोई बाट होता है लोहे का, तो बता रहे कि 1 kg है, तो हम आपको भी बता दिया जाता है और हमको भी बताइए 1 kg है, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं ये 1 ही kg है। अगर हमको स्टार्टिंग से ही बताया होता है कि नहीं ये 2 kg है, तो हम भी जानते हैं कि 2 kg है। तो आखिर ये ऐसा तो मान लो कि कहीं इलाहाबाद में है तो कोई दूसरा हो जाएगा, बलिया में जाओ कुछ दूसरा होगा, इलाहाबाद और कहीं दूसरा जगह जाओ तो अलग हो जाएगा। तो अगर मान लो विदेश में चले जाओ तो वहां पे कोई दूसरा होगा। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि किसको क्या मानक मानेंगे, किसको क्या मानक मानेंगे? आखिर लीटर है तो हम कैसे समझेंगे कि 1 ही लीटर है? यहाँ पे जो पैमाना आप इतना छोटा बर्तन यूज किए कहो कि 1 लीटर है, अमेरिका में चले गए तो पचड़ा छोटा कर दिया, तब कैसे काम करेगा? यहाँ से मान लो कि कोई हम तेल खरीदना है, सऊदी अरब से हम तेल खरीदना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ तेल मान लो इतना लीटर में होता है, वहाँ इतना लीटर हो गया छोटा में, तब तो हमको कम ही दे पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए कि पूरे, जब भी फिजिक्स की एक संस्था है जेनेवा में, तो उसमें क्या कहता है, जब बैठा जाता है तो सारे पैमानों पे चर्चा किया था, घटाना बढ़ाना जोड़ना सब काम वहीं से होता है। WSG शायद नाम है उसका। तो अब क्या किया जाएगा कि उसमें जब मेजरिंग किया जाएगा तो उसमें मापा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में बता दिया गया कि ये 1 kg का यही फार्मूला है, 1 लीटर का यही फार्मूला है, 1 मोल का ये फार्मूला है। इन सारे फार्मूलों को आपको धीरे धीरे करके हम सिखाएंगे, जो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, पहला इसमें है आपका मानक मीटर। आखिर कैसे हम समझेंगे कि मीटर क्या होता है? तो पहला हेडिंग है आपका मानक मीटर। मानक मीटर, आखिर हम मीटर क्या कहेंगे? चलो देखो, पहला मीटर किसको मानेंगे कि 1 मीटर है। हम कैसे जानेंगे कि क्षण 1 मीटर है? हम कह दें यही 1 मीटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी क्षण को हम कह देंगे कि 1 मीटर है, यहाँ पे रख दिए और दूसरा ले जाकर किसी गर्म प्रदेश में रख दिए, पता चला वहां टेम्परेचर बहुत हाई है और क्षण की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, तो मेजरिंग खराब हो गया। कोई ठंडा प्रदेश है तो थोड़ा छोटा हो गया। इसका मतलब कि जिस पैमाने को हमने रखा है वो बदलना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में एकदम एक्यूरेट वही वैल्यू दिखाना चाहिए कि 1 मीटर है तो 1 मीटर जिंदगी भर रहेगा, वो लास्ट तक एकदम वही रहेगा। इसलिए क्या किया गया कि इसका मापने के लिए हमने क्या किया कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मापन लिया, कि सब कुछ मिलाने के बाद पता चला कि नहीं, प्रकाश भी तो एक तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश ऐसे चलता है तरंग दैर्घ्य के रूप में। तो जब तरंग दैर्घ्य है तो उसकी डिस्टेंस को बताया गया, और वो क्या है, क्रिप्टॉन 86 से, सबसे नहीं, केवल व केवल क्रिप्टॉन 86 से, क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश जो होता है, देखो नारंगी क्रिप्टॉन 86 गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी प्रकाश द्वारा, नारंगी प्रकाश, प्रकाश नहीं, नारंगी प्रकाश द्वारा कितना तरंगदैर्घ्य का 1650 763.73 गुना जब हो जाएगा तो उसी को कहा जाएगा 1 मीटर। इसका परिभाषा पहले लिख लीजिए आप लोग, लिखो 1 मीटर वह दूरी है, पहले देखो माना क्या है 1 मीटर, इसी को याद करना है। 1 मीटर, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86, जो क्रिप्टॉन 86, जो क्रिप्टॉन 86 और क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित, क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित नारंगी प्रकाश, नारंगी प्रकाश के, नारंगी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का 1650 763.73 गुना, ये रट लो, गुना होता है, होता है। चलिए यही है। अब देखो क्या होता है, मापन मापा गया, तो जब स्टैंडर्ड जब इसकी आई कि, हाँ बताइए। सर मीटर वह दूरी जो के बाद आपने क्या लिखा? क्रिप्टान, क्रिप्टान है, क्री आधा प क्रिप्टान, पे यस आपको सर। ऊपर वाला है क्रिप्टॉन, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर? यस सर। हाँ ठीक। देखो आप लोग,
मानक मीटर की जब भी चर्चा किया जाए कि आखिर मीटर मानेंगे किसको, तो ना ही हम लकड़ी का कोई वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कोई धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये समय और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार से मान लो कि लोहे का रखे, पता चला कि जंग लगे छोटा हो गया, लकड़ी का रखे दीमक लग गया और छोटा हो गया। तो इससे क्या होगा कि ऐसा स्टैंडर्ड मानो जो हर यूनिवर्स में एकदम एक समान है, चंद्रमा पर लेकर जाओ, पृथ्वी पर लेकर जाओ, जहां मन करे वहां लेकर जाओ, लेकिन वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इतना शुद्धता बरता गया है। तो इसका जो रियल परिभाषा है क्या है, 1 मीटर किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड परिभाषा जो माना गया, तो 1 मीटर वह दूरी है, परिभाषा याद करने का तरीका, 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन एक तत्व होता है जिससे वो प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। तो क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले कौन से प्रकाश, प्रकाश तो कई होंगे, तो उसमें केवल व केवल नारंगी प्रकाश से उत्सर्जित होने वाले तरंग दैर्ध्य समझते हो ना, एक चक्कर जब ऐसे मारता है तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसे, क्लियर, तो ये जो दूरी है ना इसके बीच में, स्प्रिंग और गर्त के बीच की ये जो दूरी है, इसको हम तरंग दैर्ध्य सर थोड़ा लैम्डा साइड कहते में हैं। बताइए, दिख नहीं हाँ रहा देख है, लो, साइड में थोड़ा ऐसे जो एक दिख नहीं चक्कर रहा मान है। लो ऐसे दिखाई दे, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे मान लो ऐसे हाँ एक तरंग दैर्ध्य ऐसे चक्कर मार दिया, क्लियर, ये यस सर। तरंग के रूप में उत्सर्जित चला, तो इसके बीच में या तो इसके दोनों निचले पॉइंट के बीच की दूरी जो होता है ना, उसी को तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं, इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो ये जो इतनी छोटी सी दूरी है, मतलब उसका प्रकाश जब ऐसे चलेगा, इसके कृतांक व्यापी का नारंगी वाला जब ऐसे चलेगा, तो उसमें इन दोनों के बीच की जो दूरी है लैम्डा, इसी का कितना गुना, 1650,763.73 गुना, माइक बंद कर दे रहे हैं, परेशान हो, 1673,763 गुना, अर्थात 1 मीटर जो हमारा है, 1 मीटर किसके बराबर है, इसकी दूरी की 1650,763.73 गुना, किसके, नारंगी प्रकाश के क्रिप्टॉन 86 के, क्रिप्टॉन 86 के नारंगी नारंगी प्रकाश नारंगी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अच्छा, ये समझ में आया कि बस ऐसे लिखवा रहे हैं आप लोग को, ये समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसे हवा में उड़ जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। सादिया ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? यस सर। अंकित माइक ऑन करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, बस देखो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी कोई तरंग दैर्ध्य होता है ना, ये तरंग होता है, तरंग के रूप में चलता है, ऐसे आकर के यहाँ से, तो किसी भी बीच की दो दूरी, यहाँ पे ये भी दूरी सेम होगा, यहाँ से इनकी टॉप की ये भी दूरी लैम्डा ही होगा, ये भी लैम्डा हो, ये भी दूरी तरंग दैर्ध्य होगा, और इसके बीच की भी दूरी क्या होगा, तरंग दैर्ध्य ही होगा। तो ये 1 मीटर की दूरी होता है उधर 1650,763.73 गुना, याद करने का हम तो रट लिए थे जब पढ़ रहे थे इसको, आप भी ऐसे याद कर लो। 1 मीटर वह दूरी है क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का, किसका, तरंग दैर्ध्य का कितना, 1650,763.73 गुना जब होता है, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, याद कर लोगे? सादिया, पंकज, देखो तो आप लोग, सादिया पंकज दोनों दे दो, इसका 1 मीटर क्या है, रियल वैल्यू पूछोगे 1 मीटर का, 1 मीटर क्या होता है, तो क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का, किसका, तरंग दैर्ध्य का, ये वाला वैल्यू, तरंग दैर्ध्य का कितना, 1650,763.73 गुना, जो दूरी मिलता है वही दूरी हमारा कितना होता है, 1 मीटर कहा जाता है। बात खत्म, याद हो गया? सही है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, कल जो पढ़ाया जाएगा, वो है मानक किलोग्राम। अभी हमने देखा था कि मानक किसका, मीटर का हमने मानक देखा था, अब पढ़ेंगे अगले दिन हम लोग मानक किलोग्राम किसके कहते हैं, 1 किलो किसको मापते हैं। क्लियर है? इसको ध्यान दीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों को ऐड कीजिए। चलिए, आप लोग जब जोड़ेंगे ना उन लोगों को